अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आपको कंप्यूटर वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि कैसे आप अपना ग्राफिक्स सीपीयू या गेमिंग सीपीयू या एडिटिंग सीपीयू घर में कैसे ख़ुद असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो एसेसरीज़ मौजूद हैं उसमें एक अदद केसिंग है थंडर की, और जो कि अप्रूव्ड है AMD राइजन CPUs के लिए और इंटेल CPUs के लिए, और केसिंग का मॉडल नंबर है TGCA27W। इसके अलावा मेरे पास केसिंग्स के लिए कुछ फ़ैन्स मौजूद हैं, RGB फ़ैन्स, और MSI का बोर्ड है H81 MP33, और एक ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA GeForce 660 3GB 192 बिट, 8GB रैम है, और SSD हार्ड है Hikvision की 1 to 8GB, 500GB 3.5 हार्ड है, और कूलर मास्टर की एक पावर सप्लाई है। तो चलें मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह आप CPU को असेंबल करेंगे। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने फ़ैन्स को फिटिंग कर दिया है केसिंग्स के अंदर। जस्ट 4 स्क्रूज़ हैं जो फ़ैन के बॉक्स के अंदर से ही आपको मिल जाएंगे, और 4 स्क्रूज़ लगाने से ही आपके फ़ैन्स जो हैं बीच में असम्बल्ड हो जाएंगे। ठीक है, 4 स्क्रूज़ टॉप पे हैं, 4 जो हैं, हर फ़ैन्स को हमेशा 4 स्क्रूज़ ही लगेंगे। उसके बाद सेकंड फ़ैन फिटिंग करने के बाद सेकंड स्टेप है पावर सप्लाई को असेंबल करना। ठीक है, बैक साइड पर 4 स्क्रूज़ हैं पावर सप्लाई के। ठीक है, 4 स्क्रूज़ लगा देंगे तो आपकी पावर सप्लाई असेंबल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है आपने मदरबोर्ड को असेंबल करना है। तो उसके लिए पहले आप उसकी स्ट्रिप को जो है बैक साइड पर देख लेंगे कि आपकी जो पोर्ट्स हैं वो किस तरह लगेंगे। ठीक है, इन साइड से जो है हम स्ट्रिप को उसके सही एंगल पर रखकर हम अंदर से पुश कर देंगे तो स्ट्रिप जो है बिल्कुल इसके लेवल पर बैठ जाएगी। ख्याल रहे कि कोई भी केबल इसके साथ अंदर से अटैच ना हो, वरना केबल कटिंग की वजह से शॉर्ट होगी। जी, स्ट्रिप मेरी जी स्ट्रिप लग गई मेरी। ठीक है, ये असेंबल्ड हो गई। स्ट्रिप लगाने के बाद हम मदरबोर्ड को असेंबल करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी पहले मेरी बेसिस लगी हुई हैं। ठीक है, कुछ बेसिस हैं मेरी जो कि केसिंग्स के बिल्कुल डाउन वाले हिस्से में थी, वो हैं। अगर आपका बोर्ड साइज़ बिग हो तो आपकी बेसिस एंड पे लगती हैं। तो क्योंकि मेरा बोर्ड का साइज़ थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैंने बेसिस को जो है पीछे ले आया और पीछे इंस्टॉल कर दिया। बोर्ड आने के बाद बोर्ड के टोटल 6 स्क्रूज़ हैं जो हमने इसको लगाने हैं।
शूज़ लग गए हैं, बोर्ड असेंबल हो चुका है। अब रैम्स आ गई, स्लॉट के अंदर रैम को इंस्टॉल करूँगा। ख्याल रहे कि रैम्स की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर एक कट होगा, इसको आपको देखते हुए बोर्ड के अंदर प्रेस करना है। बाज़ का आप बोर्ड के अंदर रैम्स को उल्टा लगाकर भी प्रेस करेंगे तो एक साइड से रैम अंदर जाएगी और दूसरी साइड से रैम अंदर नहीं जाएगी, इस तरह रैम बर्न हो जाएगी आपकी। तो रैम को आपने बिल्कुल सीधा ही बीच में असेंबल करना है। ठीक है, रैम फिट हो गई जी। अब आ गई पावर सप्लाई की केबलिंग आ गई। इसमें है 24 पिन कनेक्टर। ठीक है जी, 24 पिन कनेक्टर आपका एक जो है सीधा डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर लगेगा और इसके बाद जो है एक 4 पिन कनेक्टर जो है ये आपका बोर्ड की टॉप राइट साइड पे लगेगा। तो ये जितनी भी केबलिंग है ये केसिंग की बैक साइड से जाएंगी। ठीक है, बैक साइड से मैं केबलिंग को लेके जाऊंगा और कनेक्टर्स को जो है उनकी जगह पर असेंबल करूँगा। जी, सारी केबलिंग जो है मैंने बैक साइड पर निकाल ली है केसिंग की। और ये जो हैं 4 पिन जैक्स हैं पावर फैंस के। ठीक है, इसमें इनके टोटल 3 फैंस हैं और एक RGB स्ट्रिप है फ्रंट की। तो ये सभी मेल टू फीमेल्स होते हैं जैक। ठीक है, ये आगे आपके मेल और फीमेल ये जैक्स आपने डायरेक्ट ही एक दूसरे के साथ अटैच कर देनी है। तो RGB स्ट्रिप्स और तीनों फैंस जो हैं आपस में अटैच हो गए। और इसके बाद जो है हम एक पावर कनेक्टर इसको लगा देंगे। 12 वोल्टेज के ये फैंस हैं, इनको पावर सप्लाई मिल गई सभी को। और ये 24 पिन कनेक्टर जो है बैक साइड से सीधा फ्रंट पे जाएगा बोर्ड के पास। और ये 4 पिन कनेक्टर जो है पावर का बोर्ड का, ये भी बैक साइड से फ्रंट पे जाएगा टॉप कॉर्नर पे। ठीक है जी, टॉप कॉर्नर पे आ गया जी। 24 पिन कनेक्टर आ गया सीधा बोर्ड के 24 जैक के ऊपर। इसे आप रख के प्रेस कर देंगे। ख्याल रखिए ये कनेक्टर जो है अगर आप उल्टा लगाने भी चाहें तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसके कनेक्टर्स की जो है नीचे शेप्स बनी हुई हैं। ठीक है, 24 पिन कनेक्टर लगने के बाद 4 पिन कनेक्टर जो टॉप पे है, ठीक है जी, ये कनेक्टर भी बोर्ड पर लग जाएगा। ये दोनों पावर्स आप बोर्ड को देंगे तो बोर्ड डिस्प्ले देगा, वरना बोर्ड डिस्प्ले नहीं देगा अगर दोनों में से कोई एक केबल भी ना लगे तो। जी, रैम और पावर सप्लाई की केबल्स लगाने के बाद अब मदरबोर्ड्स की पावर स्विचेस को केबल्स को मैं साथ अटैच करूँगा। इसमें पावर और रीसेट की पिंस और पावर एलईडी और हार्ड डिस्क एलईडीज़ की केबल्स में लगाऊंगा। केबल्स के ऊपर ही इंडिकेशंस दी होती हैं पॉजिटिव की, नेगेटिव की, हार्ड डिस्क की और पावर एलईडीज़ की। जी, इसके बाद मैं केबल्स लगा रहा हूँ ऑडियो फ्रंट जैक्स की। ठीक है, ये फ्रंट पे जो ऑडियो जैक्स हैं हेडफोन की और माइक की। ठीक है, ये भी बोर्ड के ऊपर इंडिकेशन बनी होगी ऑडियो जैक की। ठीक है, और इसमें एक साइड पर पिन नहीं होगी तो वो डिस्प्ले करता है आपने केबल को किस तरह लगाना है।
धक्के लग गई। उसके बाद फ्रंट यूएसबी की केबल है, ये फ्रंट की जो यूएसबीज़ हैं, इसका जैक जो है एक साइड पर इसकी कॉर्नर पे पिन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका इंडिकेशन बनी हुई है USB 1, ठीक है जी। USB 1 में आप इसको लगा देंगे। USB 1 पुश हो गई। ये जैक मेरा फ्री है क्योंकि मेरे बोर्ड के अंदर 3.0 फ्रंट पोर्ट की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये केबल मैं नहीं लगाऊंगा, इसे मैं बैक साइड पे निकाल देता हूँ। अब मैं हार्ड डिस्क को असम्बल करूँगा। 3.5 500 GB, ठीक है। इसका बॉक्स बिल्कुल डाउन साइड पर है, तो इस केस को पहले मैं ओपन कर लूँगा। नीचे स्क्रूज लगे हैं। हार्ड को हमेशा आपने टॉप साइड पे रखना है, ठीक है। इस तरह आएगी मेरी हार्ड। साइड पर इसके स्क्रूज लगेंगे। हार्ड को टॉप साइड रखने का फ़ायदा ये होगा, अगर हम हार्ड को बैक साइड टॉप पे लेके आते हैं तो कंटिन्यू डस्ट जो है आपके मीडिया कार्ड के ऊपर पड़ती रहती है, और मीडिया कार्ड के ऊपर डस्ट पड़ने की वजह से हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो मौसम है वो नमी वाला है, जिसकी वजह से डस्ट के ऊपर नमी आने की वजह से हार्ड डिस्क के कार्ड अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं। कोशिश यही करेंगे कि टॉप साइड ही हम ऊपर रखें। हाँ, इसको सिंबल हो गई। जी मैं हार्ड को दोबारा असम्बल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं। हार्ड असम्बल करते हुए मैं कैम से बाहर था और वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। पहले SSD हार्ड को मैं असम्बल करता हूँ। SSD हार्ड आ गया।
तो स्टूडेंट्स मेरी दोनों हार्ड्स केस में असम्बल्ड हो चुकी, SSD 128 GB और 500 GB 3.5। अब डाटा केबल्स लगेंगी दोनों हार्ड्स की, और जो बोर्ड के ऊपर जैक्स हैं SATA 1, SATA 2, 3 एंड 4। ठीक है, SATA 1 के ऊपर हमेशा आपकी SSD हार्ड लगेगी जिस पर आप बूट सीक्वेंस के थ्रू विंडो इंस्टॉल करेंगे, और SATA 2 के ऊपर आपकी 500 GB या 1 TB या 2 TB हार्ड को आप लगाएंगे, क्योंकि वो आपकी सेकेंडरी हार्ड होगी जो जिस पे डाटा स्टोर होगा। SATA 1, उसके बाद आ गई SATA 2 बोर्ड में लगे। SATA 1 पर मेरा वाइट जैक है। सभी केबल्स को मैं बाद में केबल टाइज के साथ पैक करूँगा ताकि बिल्कुल भी केबल्स उलझी हुई ना हो। SATA 1 पर आ गई मेरी SSD हार्ड, SATA 2 पे 3.5 500 GB हार्ड, दोनों डाटा केबल्स लगी। उसके बाद SATA पावर जैक, ये जैक हार्ड को पावर देगा, और जो SATA डाटा केबल है वो डाटा ट्रांसफ़र करेगा। पावर जैक लग गया हार्ड्स। तमाम केबल्स को केबल टाई के साथ मैंने पैक कर दिया ताकि केबल ज़्यादा बिखरी ना हो। अपना ग्राफिक्स कार्ड को असेंबल करने लगा। तो सबसे पहले जो है केसिंग्स की स्ट्रिप्स को हम जो है ब्रेक कर लेंगे। ग्राफिक्स कार्ड को देख लेना है, अगर तो वो सिंगल स्ट्रिप है तो सिंगल स्ट्रिप ब्रेक करेंगे, और अगर ग्राफिक्स कार्ड ड्यूल स्ट्रिप है तो ड्यूल स्ट्रिप जो है वो ये ग्राफिक्स कार्ड आ गया। 8 पिन ग्राफिक्स कार्ड है, इसको मैं बाद में जैक भी लगाऊंगा, और 8 पिन ग्राफिक्स कार्ड जो है 8 पिन केबल जो है बाद में इसके अंदर बैक पे लगेगी। तो स्क्रूज जो हैं इसको स्ट्रिप के ऊपर लगेंगे। कार्ड असेंबल करने के बाद अब 6 पिन कनेक्टर जो हैं वो कार्ड को लगाने हैं। इस कार्ड को 6 पिन कनेक्टर 2 लगते हैं। वोल्टेज हैं इसके 12 वोल्टेज, टोटल 12 पिन कनेक्टर जो है कार्ड को पुश करना है। अब केबलिंग को मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैक्सिमम केबल्स को केबल टाई के साथ मैंने पैक किया ताकि वायर ज़्यादा बिखरी हुई नज़र ना आए। ट्विनिंग के साथ वर्क हो तो
गेमिंग पीसीज मिरर से बिल्कुल क्लीन नज़र आते हैं। एक्स्ट्रा केबल्स को आप काट दें ताकि वो बुरी ना लगे। ठीक है, केबल बिल्कुल पैक होगी। जी स्टूडेंट्स, पीसी असम्बल्ड हो चुका है। अब मैं इसकी पावर ऑन करके चेक कर लेता हूँ और इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं पीसी का। ठीक है, पीसी का डिस्प्ले भी आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका विंडो इंस्टॉलेशंस का। तो अब जो है इंशाल्लाह ताला हम इंस्टॉलेशन की जानिब चलते हैं।